आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को आँखों की अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे में किसी को चश्मा लगाना पड़ रहा है तो किसी को कोई और प्रॉब्लम है। और ऐसा बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब आँखों की प्रॉब्लम को देखते हुए जो मैं आज पाउडर बना रही हूँ, उससे आप देखेंगे कि आपकी आँखों की रोशनी धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और जो चश्मा आप लगा रहे हैं, वो भी आपकी चश्मा भी उतर जाएगी और आपकी आँखों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप इस पाउडर को मैं जैसे बताऊँगी वैसे बना के ज़रूर पीजिए, ये आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल आयांस किचन में। तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। और सौंफ हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें कोई भी चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है, जो भी मैं बताऊंगी बस वैसे ही आपको बनाना है। और जो सारे इंग्रेडिएंट हैं वो एक से बढ़ के एक है। वो आपके आँखों को तो ठीक करेंगे ही, आपके बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी उससे भी आपको निजात दिलाएंगे। तो बस आप इसी तरीके से इस पाउडर को बनाएं। तो सौंफ को हमें ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम पे, जब तक कि इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। सौंफ में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। तो सौंफ हमारे आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने जो सौंफ लिया है वो आधा कप है। तो आधा कप सौंफ को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। आपको इसे जितनी क्वांटिटी में बनानी है आप बना के रख सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इसे लेना कैसे है और कितनी बार लेना है, जिससे आपको आंखों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हम इसी सौंफ में डालेंगे काली मिर्च। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च लिया है। काली मिर्च में हमारे आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। काली मिर्च में पिपरिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप बादाम। बादाम को भी हमें धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। सभी इंग्रेडिएंट को हमें ड्राई रोस्ट करना है और लो फ्लेम पे। तो जब तक बादाम में क्रैक्स नहीं आ जाते हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। और बादाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम तो हमें ऐसे भी रोज़ खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा विटामिन ई होती है जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इससे दिमाग तो तेज़ होता ही है, साथ में आँख की रोशनी भी तेज़ होती है। तो ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बादाम को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम में क्रैक्स आने लगे हैं और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप काजू। काजू भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे भी हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। काजू में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आंखों को कमज़ोर होने से बचाते हैं, साथ में आंखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं। तो काजू हमारी आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, साथ में हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो काजू हमें ऐसे भी खाना चाहिए। काजू और बादाम अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, बादाम में अच्छे से क्रैक्स भी आ गया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम फिर से वही कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे मखाना। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मखाना लिया है और इसे भी लो फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। मखाना के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए। तो इसे हमें हर रोज़ खाना चाहिए। अगर आपको घुटनों की बीमारी है तब आप इसे खाएंगे तो आपको उससे भी बहुत आराम मिलेगा। तो मखाना हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसे हमें खाना चाहिए। यहाँ पे मैंने मखाना को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ आपको कि कितना क्रिस्पी होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से क्रिस्पी होना चाहिए। तो यहाँ पे मखाना अच्छे से टूट गया है, यानी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी क्रिस्पी होगा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया है और सारी चीज़ें एक से बढ़ के एक है जो हमारी आँखों के साथ साथ पूरे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में, जिसमें हमने बादाम, काजू और सौंफ रखा था। इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे तो इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बना लें। यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसी ग्राइंडिंग जार में डालेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ मखाना।
आप चाहे तो इन सभी चीज़ों को अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं, मैं एक साथ ही ग्राइंड कर ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप इसे अलग अलग ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। थोड़े बहुत बड़े बड़े पीसेस भी रह गए हैं, तो अब हम इसे एक छलनी से छान लेंगे, जिसमें जो बड़े पीसेस होंगे ना वो अलग हो जाएंगे और जो हमारा पाउडर है वो अलग हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से हमें छान लेना है। तो सारे पाउडर को अच्छे से छान लें और जो मोटे मोटे बड़े बड़े पीसेस है उसे एक बर्तन में रखते जाएं। हम इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे छान लेना है। तो बस इसी तरीके से सारे पाउडर को छान लें और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन गया है, फाइन सा। तो बस हमें ऐसा ही फाइन पाउडर बना लेना है और सारे पाउडर को इस तरीके से छान लेना है। यहाँ पे मैंने सारे पाउडर को छान लिया है और जो ये मोटे मोटे पार्ट हैं उसे मैंने अलग कर लिया है। इसे हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पे जो फाइन सा पाउडर है इसे अलग कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही फाइन सा, बहुत ही अच्छा पाउडर बनके तैयार है। बट अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसमें हम और भी इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में इस पाउडर का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हम फिर से उसी ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे ये भी फाइन पाउडर बनके तैयार हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम धागे वाली मिश्री। इस तरीके की जो मिश्री आती है ना, हमें वो ले लेनी है, धागे वाली। इस तरह की मिश्री आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। एक तो मिश्री इस तरह की होती है जो डायमंड शेप में कटी होती है, तो हमें ये नहीं लेना है कि धागे वाली मिश्री लेनी है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें धागे वाली मिश्री का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मिश्री लिया है, इसे हम इस ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। यहाँ पे मैंने इस मिश्री को भी डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में हेल्दी भी बहुत होगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच छोटी इलायची पाउडर, यानी हरी इलायची पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे 1 बड़े चम्मच इलायची पाउडर डाल दें और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच केसर के धागे। केसर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आप सभी जानते हैं। केसर के बारे में क्या ही कहना, केसर तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे छान लेंगे, जिससे मोटे पार्ट जो है वो अलग हो जाए, क्योंकि हमें एक फाइन सा पाउडर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है जिसमें हमने पाउडर को छान के रखा था। अब हम ये पाउडर भी इसी में छान लेंगे। तो सारे पाउडर को थोड़ा थोड़ा बारी बारी करके हमें छान लेना है। तो बस इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए पाउडर को छान लेना है। केसर और इलायची डालने से इस पाउडर का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे बच्चे क्या बड़े सभी लोग मांग के इसे पियेंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाला है, जिसका टेस्ट एक से बढ़ के एक है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। तो इसे बच्चे भी बहुत आराम से पी लेंगे और बड़े तो पी ही लेंगे। तो बस धीरे धीरे करते हुए हमें इसे छान लेना है। यहाँ पे मैंने सारे पाउडर को छान लिया है। थोड़ा सा जब हमने इसे छाना था तो ये मोटे पार्ट फिर से रह गए हैं। इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो इसका भी एक पाउडर बना लें और फिर से हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम फिर से इसे छान लेंगे। तो इसी तरीके से इसे भी हम छान लेंगे। तो बस इस तरीके से इसे छान लें। और यहाँ पे थोड़ा सा मोटा पार्ट और रह गया, आप चाहे तो इसे भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हमें इसमें ग्राइंड करके डाल लेना है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और आपने देखा है जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाला है वो एक से बढ़ के एक है। सभी इंग्रेडिएंट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारी आँखों के साथ साथ हमारी बाल, हमारी स्किन, हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसमें कोई भी चीज़ें स्किप ना करें, आप सभी चीज़ों को डालें। तो यहाँ पे पाउडर बनाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, जिससे ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिलजुल जाएं। तो ये हमारा पाउडर बनके तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे पीना कैसे है, कैसे इसे लेना है, जिससे हमारी आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और साथ में हमारी आंखों की सारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलेगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे आधा ग्लास दूध। ये गुनगुना दूध है जैसा कि हम पीते हैं। तो आधा कप दूध ले लेना है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये पाउडर। तो 1 चम्मच यहाँ पे पाउडर ले लें और इसे दूध में डाल दें और इसे अच्छे से मिला लें।
तो इसे अच्छे से इस तरीके से मिला लेना है। आप यहाँ पे दूध की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। दूध भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूध हमें हर रोज़ पीना चाहिए, बच्चे बड़े सभी को दूध पीना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं दूध और बाकी सारी चीज़ें जो हमने इस पाउडर को बनाया है, जिस चीज़ों से मिला के, वो सारी चीज़ें एक से बढ़ के एक है, आपने देखा ही। तो यहाँ पे मैंने इसे दूध में मिला लिया है। बस इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे ऐसे ही पीना है। इसमें हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें डाली। ये हल्का सा मीठा भी लगेगा क्योंकि हमने इसमें मिश्री डाला है, चीनी का यूज़ नहीं करें बिल्कुल भी। और सभी चीज़ें, केसर, इलायची मिल के जो इसका टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। इसे आप ऐसे ही पीना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम इसे स्टोर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर ले लें और सारे पाउडर को इसमें डाल देना है। तो सारे पाउडर को इस डब्बे में डाल दें। आप इसे अगर ऐसे ही बाहर रखेंगे तो ये 2 महीने तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये 6 से 8 महीने तक बहुत ही आसानी से चल जाएगा। कुछ भी ख़राब इसमें होने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप इसे पी सकते हैं ऐसे ही दूध में मिला के। तो आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है आप बना सकते हैं। और इसे बनाने में कोई मेहनत भी नहीं है, आपने देखा ही, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और हमारी आँखों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सारे पाउडर को इसमें डाल दें और इसका ढक्कन लगा के हमें बंद करके रख देना है। आप चाहे तो फ्रिज में रख ले 6 से 8 महीने के लिए, या फिर अगर कम क्वांटिटी में बनाया है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। तो ये पाउडर हमारी आंखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसे बना के यूज़ करिए। तो जिस तरीके से मैंने इसे लेने के लिए बताया है, सुबह के टाइम में आप इसे दूध में मिला के लीजिए 1 चम्मच, और आप देखेंगे कि आपकी आंखों की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। और साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना है आंखों की, जिससे आपके आंखों को बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिले। तो आप एक्सरसाइज करिए और साथ में इसे दूध में मिला के पीजिए। और इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि ये पाउडर आपकी आंखों के लिए रामबाण का काम करेगा। तो आप इस पाउडर को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप भी इस पाउडर को बनाइए और यूज़ करिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पाउडर कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अब एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।